हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, भूगोल का टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है इस तरह से। ठीक है ना। देखिए, वीडियो का क्वालिटी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है ना। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब कर रख दीजिए। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है पूछ जाने वाला ये प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? भी भैया क्वेश्चन स्टार ला कर रख लीजिए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89, 89 अंतरिक्ष में कुल तारामंडल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब कर रख दीजिए। डेली का डेली इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है या पाई जाती है? ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका बताए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भारत में रेगुर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कई बार रिपीट हो चुका एग्जाम में, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, बांगर को पुरानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद कर, इसे खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम जो फर्स्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन शहर कहा जाता है? सी, बेंगलुरु के कहा जाता है सिलिकॉन वैली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 9 राज्य है भारत में ऐसा जो समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 8, 8 राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए टोटल 8 राज्य। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्षद्वीप में द्वीपों समूह है, द्वीप समूह लक्षद्वीप है, उसमें कितना द्वीप समूह है? ठीक है ना। करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36, 36 द्वीप समूह है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका बताइए, दक्षिण भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट हो जाए इसका ऑप्शन नंबर अन्ना अन्नामुदी, अन्नामुदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 13 पढ़िए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिप्रा नदी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिप्रा नदी के स्थित है उज्जैन शहर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, तट पर जो शहर होता है VVI, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर शहर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति की बात हो रहा है यहाँ पे इंडिया का। ठीक है ना। सबसे बड़ी जनजाति गोंड, गोंड है। ठीक है ना, याद कर लीजिए, गोंड इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति से रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
मौसम संबंधित सभी घटनाएं कौन से मंडल में होता है। दोस्तों मंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है ना। इस तरह से मंडल होता है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में सारा कुछ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। आपको ऑप्शन देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। यांगसी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जस्ट पीछे वीडियो पढ़ा है, उसमें आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। टॉप 25 क्वेश्चन में इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। चौड़ी नदी, ठीक है ना। चौड़ी नदी आप अमेजन कहिएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर अमेजन हो जाएगा, ठीक है ना। बट इसका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है, नील नदी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप समूह तो इंडोनेशिया था, बट इंडोनेशिया द्वीप का, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मेहनत बहुत होती है इस तरह के वीडियो बनाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो तारा होता है ना, तारा, उसका इस प्रकार से तारा जो आकाश में होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है बताइए। आकाश पर, तापमान पर, दूरी पर, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन बनाया जाता है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, तारा, ताप, तारा, ताप याद करिए, ठीक है ना। तारा मतलब ताप, तो ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान पर, तापमान जितना ज़्यादा रहेगा तारा का रोशनी उतना कम बेसी होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से ताप और तारा याद करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है। सबसे लंबी सीमा कहने का मतलब है इंडिया सबसे किस देश के साथ सटा हुआ है, ठीक है ना। वही कहने का मतलब है, ठीक है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 40,000 कुछ सीमा रेखा इसका किलोमीटर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रह्मांड के अध्ययन क्या कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बताए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड का अध्ययन का कहा जाता है, ठीक है ना। कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड का अध्ययन, डी इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। आप डेली इस तरह से वीडियो आएगा, आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। ताकि हम सब वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और पूछा जाता है, कन्फ्यूजन बनाता है लोगों को ऑप्शन कौन से, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 25 देखिएगा, मसालों का बागान, मसालों का बागान किस राज्य को कहता है बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए इतना क्लोज ऑप्शन दिया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए, सी, केरल को कहता है मसालों का बागान, ठीक है ना। किसको, केरल को। आप याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हमने 1 से लेकर टोटल 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ठीक है ना, लाइक करके। चलिए मिलते हैं बहुत शानदार वीडियो के साथ इसी तरह से, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।